खबर लखनऊ से है, जहां गोंडा के पूर्व सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह मंगलवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी इंस्टीट्यूट के कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उनसे इटावा की कथावाचक विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि कथा सुनने और कहने का अधिकार सभी को है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का क्यों न हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ये भ्रम फैलाते हैं कि शूद्रों को कथा कहने का अधिकार नहीं है, जबकि उन्हें महर्षि वेदव्यास और ऋषि वाल्मीकि की जीवनी पढ़नी चाहिए, जो स्वयं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उन्होंने न केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाया बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य रचे। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये समाज को बांटने की मानसिकता है, जो जाति के आधार पर किसी की क्षमता या धार्मिक अधिकार पर सवाल उठाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कथा कहने और सुनने का अधिकार हर व्यक्ति का है और किसी एक जाति विशेष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना या अपमानित करना पूरी तरह से अनुचित है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव द्वारा कथावाचक को सम्मानित किए जाने पर उनका क्या विचार है, तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए संक्षेप में कहा कि मैं इस पर कहने से पहले अपना मत स्पष्ट कर चुका हूं। उन्होंने ये कहकर विवाद से दूरी बना ली कि अब इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के प्रधान पुजारी हेमंत दास जी, पूर्व मंत्री और विधायक पलटूराम जी, हमारे गोंडा के निवासी हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो DS एसोसिएट के नाम से इनकी फर्म है। ये कम से कम हज़ारों लोगों को इन्होंने रोज़गार दे रखा है। आज इन्हीं के कॉल सेंटर का उद्घाटन है। हम इनको बधाई देते हैं कि गोंडा जैसी छोटी सी जगह से चल करके आज जहां लोगों का मकसद होता है कि हम पढ़ लिख करके जॉब पावें, वहीं ये हज़ारों लोगों को जॉब देने का काम कर रहे हैं और ये हमारे गोंडा के लिए गर्व की बात है और इसी का उद्घाटन था। बाकी आनंद करिए। सब इटावा की घटना को लेकर देखिए, इटावा की घटना पर हम बोल चुके हैं। अब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, देखिए जो लोग कहते हैं कि कथा कहने का अधिकार सबको नहीं है, यानी शूद्र को नहीं है, कमज़ोर को नहीं है, तो उनको वेदव्यास की जीवनी पढ़नी चाहिए कि वेदव्यास क्या थे, महात्मा विदुर क्या थे, वाल्मीकि जी क्या थे, सबरी क्या थे। कहने का मतलब जात के आधार पर और अमीरी और गरीबी के आधार पर हमारे देश में कभी भेदभाव नहीं हुआ है और इसलिए कथा कहने का राइट सबको है। वेदव्यास ने वेद की मीमांसा की है, वेद की मीमांसा वेदव्यास जी ने की है, इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया, महर्षि वेदव्यास कहा गया है। तो कथा कहने का राइट सबको है, लेकिन जो घटना घटी वो दुखद है, लेकिन किसी जात पर या किसी वर्ग पर इसका दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़े दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं और वो दो जात के होते हैं। इसको लेकर के समूची जात को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। सर, आरोप लगा कि अखिलेश यादव ने उनको सम्मानित किया था, इसको लेके वहाँ चलिए देखिए, हमने 10-12 लोगों से ही स्टार्ट किया था। आज हमारे पास हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो मेहनत है, सबको रोज़गार मिल रहा है। कितने लगभग आपके कॉल सेंटर खोलने से कहीं ना कहीं लखनऊ में रोजगार के अवसर बने? बिल्कुल बने। लखनऊ के लगभग सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ लखनऊ में 5 ऑफिसेज मिला के मेरे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। अभी आपके कहाँ सॉरी, कहाँ पे खुले? बरेली में मेरा आगरा है और लखनऊ में 2 है, एक कानपुर में। उदय प्रताप सिंह, रहने वाला मैं गोंडा का हूँ, लगभग 25 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ। पढ़ाई की यहीं पे काम स्टार्ट कर दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB किया और यहाँ पर काम अपना स्टार्ट किया।